हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स आर करेक्ट फॉर द कंपाउंड। करेक्ट इनमें से कौन सा नाम ऐसा है जो करेक्ट है। तो देखिए बेटा, मुझे इतना दिखाई दे रहा है कैसे है ये CH2 है जिसपे एक COH लगा हुआ है। ठीक है, ये फिर CH2 है बेटा। ठीक है, फिर क्या है बेटा, मेरा CH है और यहाँ पे COH लगा हुआ है बेटा, इस तरीके से। तो फिर CH2 है बेटा, फिर CH2 है और इस पे COH लगा हुआ है। तो देखिए बेटा, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दो से ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारा IUPAC सजेस्ट करता है कि तीनों को ही आप छोड़ दो। और नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग करी जाती है इस तरीके से, कर दो 1 2 3, ये मेरा 4 और ये मेरा 5 हो गया, है ना। तो इसका ये क्या हो जाएगा बेटा, मेरे 5 कार्बन है तो सबसे पहले बेटा इसको ही लिख दो। क्या, रूट वर्ड लिख दो सबसे पहले, पेंटेन। इसके बाद बेटा कौन कौन से प्रेजेंट है, 135 प्रेजेंट है तो इसे लिख दो 135। और यहाँ पे हम स्पेशल सफिक्स यूज करते हैं। तो स्पेशल सफिक्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम ओइक एसिड नहीं लिखेंगे बेटा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। और 3 है तो बेटा क्या लिख देंगे, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, टाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से बेटा नाम लिखा जाता है। ठीक है, जब मेरे कब लिखना है बेटा ऐसा, जब मेरे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप दो से ज्यादा प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, इसलिए बेटा ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट है। ठीक है, सेकंड कहता है बेटा, देखिए अब हम क्या करेंगे ना, अब मैं सेकंड क्या ठीक है नहीं तो इसको मैच कर लेते हैं। देखिए अगर हम सिंपल रूल अप्लाई कर रहे होते हैं, किसका, हमारे IUPAC का, जो सिंपली हम अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं बेटा, हम नंबरिंग करते हैं। तो हमें पता है कि ये सबसे पहले COH फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन भी आ जाए तो ये हो सकता है बेटा मेरा 1 2, ये मेरा 3 हो जाए, ये मेरा 4 हो जाए। इस साइड स्टार्ट करते तो भी एक ही बात थी बेटा, 1 2 3 4 ही होता है ना, सिमेट्रिकल है इसलिए 6 और ये मेरा 7 हो गया। तो मैं क्या कहूंगा बेटा, मेरी लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर बेटा मेरा ये क्या रहा है, सब्सटेंट काम करेगा अब, और ये सब्सटेंट की तरह काम करता है तो बेटा इसका वर्ड यूज होता है कार्बोक्सी। तो क्या आएगा बेटा, मेरा 4 पे कार्बोक्सी हो गया। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है जिसके अंदर सब्सटेंट होते हैं। फिर रूट वर्ड में बेटा कितने कार्बन है, 7 है। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो बेटा हेप्टेन लिख देंगे। ठीक है, और 1 और 7 पे बेटा मेरे दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों की वैरायटी सेम है और दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है। तो हम क्या लिखेंगे, बस नंबरिंग लिख देंगे 1 7 और डाई, दो के लिए डाई कोइक एसिड लिख देंगे। ये नाम कब होता है बेटा, जब हम सिंपल रूल अप्लाई करते हैं। पर हमारा IUPAC ने क्या सजेस्ट किया बेटा, जब एक दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, दो से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो ये चलेगा। पर वो वाला भी गलत नहीं है बेटा, दूसरे वाला भी, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है कि हेप्टेन 147, नहीं बेटा इसमें तो 147 कैसे कर सकते हो आप। ठीक है, तो हमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, तीनों को प्रायोरिटी थोड़ी दे देंगे बेटा हम, ये तो सफिक्स हमारा सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर रहा है, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना। ये हमारी मेन चेन के अंदर आ ही नहीं रहा है बेटा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड कभी पॉसिबल ही नहीं है। अगर इसको इंक्लूड कर लो तो ये पूरा रह जाएगा और हमारी लॉन्ग चेन नहीं हो पाएगी फिर। इसलिए बेटा हमारे आंसर होंगे 1 और 2। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।